जय जोहार भाई लोगों और प्यारी सी बहनों, मैं हूं आपका भाई गुड्डू भाई। स्वागत है एक और नए वीडियो में। भाई लोगों और प्यारी सी बहनों, अगर आप सही मायने में हमारे देश की परवाह करते हैं, चिंता करते हैं, तो आप ये वीडियो पूरा देखना। अगर आप SC ST OBC और जर्नल कास्ट के हैं और आप गरीब हैं, तो आप ये वीडियो पूरा देखना कि किस प्रकार से बीजेपी यानी मोदी सरकार हमारे देश का धंधा कर रही है, हमारे देश को बेच रही है और अंबानी अडानी के तलवे चाट रही है। मोदी सरकार क्या करती है कि विकास के नाम पर, सुविधा के नाम पर हिंदुस्तान की जनता को बेवकूफ़ बनाती है, पागल बनाती है, और जब मतदान होता है उस समय वोट ले लेती है और बाद में अंबानी अडानी के तलवे चाट हमारे देश का धंधा करती है। कौन? मोदी सरकार। मोदी सरकार, बीजेपी। मोदी सरकार क्या करती है कि भगवान श्री राम जी के ऊपर और पाकिस्तान के ऊपर भाषण देती है और हिंदुस्तान की जनता को गुमराह कर उनसे वोट ले लेती है और बाद में अंबानी अडानी के तलवे चाट देश का धंधा करती है। देश को बेचा जा रहा है और हम हिंदुस्तान की जनता भगवान राम पे, राम मंदिर पे, पाकिस्तान पे भाषण सुन बीजेपी को वोट दे देते हैं। क्या हम हिंदुस्तान की जनता इतनी पागल हैं? आज के इस वीडियो में आपको ये पता चलेगा कि मोदी सरकार और मोदी सरकार के तलवे चाटने वाले लोग किस प्रकार से फोन लगाकर, भाषण देकर, प्रसार कर कर और विज्ञापन देकर हिंदुस्तान यानी आम लोगों को पागल बनाकर वोट लेती है। आपको मैं एक वीडियो दिखा रहा हूँ, वो वीडियो देखकर आपको पता चलेगा। आप ये वीडियो पूरा देखना और आगे फिर मैं मिलता हूँ। देखिए वीडियो। हो रही है साहब। परिवार को किसान सम्मान निधि के तहत बैंक में राशि प्राप्त हो रही है। भाजपा कार्यालय से कौन बोल रहे हैं? एक बार दोबारा परिचय दें आप। सर, मैं कार्यालय से प्रदीप दांगी बात कर रहा हूँ। प्रदीप दांगी जी, बोलो। का कह रहे भाजपा का पूछ रहे भाजपा का? सर, आपको किसान सम्मान निधि के तहत योजना का लाभ मिल रहा है? हमको नहीं मिल रहा है किसान सम्मान निधि का लाभ। अडानी अंबानी को लाभ मिल रहा है ना, अडानी अंबानी को लाभ मिल रहा है, हमको तो नहीं मिल रहा है। गुजरात के व्यापारियों को लाभ मिल रहा है, किसानों का कर्जा माफ़ नहीं हो रहा, किसानों पे की फसलों का दाम नहीं मिल रहा है, किसानों को फसलों का मुआवजा नहीं मिल रहा है। 400 की टंकी 1200 में मिल रही है। पिछड़ा वर्ग की जाति का जनगणना नहीं हो रही। मध्य प्रदेश में 55 लाख पढ़े लिखे बेरोजगार घूम रहे हैं, उनका योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है। जी सर, बिल्कुल आपकी राय लेने के लिए कॉल किया गया। राय लेने के लिए? दांगी जी, आप पिछड़ा वर्ग के ही हो क्या? आप सामान्य में आते हो? सर, पिछड़ा वर्ग में। तो पिछड़ा वर्ग में 54% आबादी को मध्य प्रदेश में 14% आरक्षण दिया जा रहा है। हम लोग OBC महासभा की तरफ से भी हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। आपका पिछड़ा वर्ग के लिए क्या दे रही भाजपा सरकार? कितने टिकट दिए हैं मध्य प्रदेश में पिछड़ा वर्ग के लोगों को आपकी भाजपा सरकार ने? कितने मंत्री बनाए, कितने विधायक बनाए, कितना बजट दे रहा है? कर्जा माफ हो गया किसानों का? काय को लगे हो जबरदस्ती धर्म की चाशनी चटा रहा है भैया। दांगी जी, परेशान मत हो हैं। और ये देश में आरक्षण खत्म किया जा रहा है। 24 के बाद देश में चुनाव बंद हो जाएंगे। तानाशाही चल रही है, गिराई सरकार गिरा रहा है, बनी बनाई। मध्य प्रदेश की सरकार गिराई पहले तुमने, अभी बिहार की सरकार गिरा रही, महाराष्ट्र की सरकार गिरा रही, दिल्ली के केजरीवाल को जेल में ठूस दिया। कितनी तानाशाही करेगी भाजपा? नहीं, गाँव में नहीं घुस पाएंगे नेताओं में जूतों की माला डालेंगे गाँव में। और आप फोन मत लगाना दांगी जी मेरे नंबर पे, और किसी को मत लगाना। अगर तुम खानदानी आदमी हो तो घर बैठो, अपने बच्चों को भविष्य बर्बाद मत करो, खुद को भविष्य तो कर ही रहा है बर्बाद। ये गुजरात के 4 व्यापारी देश को लूट रहा है, अडानी अंबानी देश को बेच रहा है, मोदी अमित शाह देश को खरीद रहा है और योजनाओं का लाभ दे रहे हो हैं। 400 की टंकी 1200 में दे रहे। मेरी राई 2021 में 8000 रुपये कुंटल बिकी थी, आज मंडी में मेरी 4200 रुपये राई बिकी है। चार गुनी दुगनी राय आप कह रहे थे ना रेट हो रही किसानों की। काय खिलाने लगे हो भैया? ये उद्योगपतियों की सरकार चल रही है जी। दांगी जी, समझ में आ गई कुछ कि नहीं आई? जी सर, आपका गुस्सा जायज है। गुस्सा नहीं है, क्या ही देखो मोदी से ना तुमरे जब मोहन प्यारे से जनता मूर्ख बना वो बंद कर दे। आप समझ गए कि नहीं?
जी। जनता में भारी आक्रोश है, तुम ईवीएम से खेला कर रहे हो। अगर मोदी जी ने अगर सरकार भारतीय जनता पार्टी इतनी मर्द है तो आप ईवीएम से चुनाव बंद करा के बैलेट पेपर से चुनाव करा लो, आपको पता चल जाएगा दांगी जी। आप जबरदस्ती आप 10,000 रुपये महीना में बैठ गए कंप्यूटर पे, हेलो जी हम फीडबैक ले रहे हैं, काहे को अपने भविष्य बर्बाद कर रहे हो। पिछड़ा वर्ग के दलित आदिवासियों को गुलाम बना रहे हैं मध्य प्रदेश के। मणिपुर में इतनी महिलाओं के साथ अन्याय वहाँ जब मोदी नहीं पहुँचे तुम्हारे हैं, महिलाओं को नंगा घुमाया जा रहा है, जेलों में डाला जा रहा है, थानों में पीटा जा रहा है। दांगी जी अब मत लगाइयो फोन आपसे, ठीक है। कच्ची बात समझ में आई? जी सर। हाँ ठीक है, धन्यवाद। बिल्कुल समझ में आई सर। भाई लोगों और प्यारी सी बहनों, आखिर हमारे देश में, हमारे देश के साथ ये मोदी सरकार क्या करना चाहती है, क्या प्लान है इसका? हाँ, हमारे देश के ऊपर भाई लोगों आप विश्वास नहीं करोगे। और प्यारी सी बहनों, हमारे देश के ऊपर 205 लाख करोड़ कर्जा है, समझ रहे हो ना? 205 लाख करोड़ का कर्जा कितना होता है। और एक तरफ ये गोदी मीडिया वाले मणिपुर जल रहा है और ये क्या दिखा रहे हैं, सीमा हैदर ने सचिन को शायरी सुनाई कि नहीं सुनाई, और सचिन ने सीमा हैदर को शायरी सुनाई कि नहीं सुनाई, ये दिखा रहे हैं। अबे गोदी मीडिया वालों सुधर जाओ, हिंदुस्तान की जनता तुम्हारे ऊपर विश्वास करती है और तुम उस विश्वास का बिजनेस करते हो, धंधा करते हो। सुधर जाओ, कभी अच्छी न्यूज़ तो दिखा दो। और हाँ, एक तरफ ये मोदी सरकार, इसका कार्यकाल 2014 से 2024 9 साल हुए हैं, 24 तो चल रहा है। और क्या कर दिया इसने, कभी मणिपुर जल रहा है, कभी आदिवासियों की आन बान शान हसदेव जंगल कट रहा है, और किसी मीडिया वाले ने हसदेव जंगल के ऊपर वीडियो नहीं बनाया और ना न्यूज़ दी। क्यों? गोदी मीडिया है, अगर वहाँ पर बोलेंगे तो मोदी सरकार से वो हो जाएगा। समझ रहे हो ना भाई लोगों, मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहता हूँ। कभी किसान हड़ताल कर रहे हैं तो उनके रास्ते में कांटे बिछाए जा रहे हैं, कभी लद्दाख में क्या हो रहा है, कभी उत्तर प्रदेश में अकबर नगर में गरीबों के घर तोड़े जा रहे हैं, ये कहकर कि तुम्हारे घर अवैध जगह पर बना गए। क्यों मोदी सरकार, क्या करना चाहते हो तुम हमारे हिंदुस्तान की जनता के साथ? आज से पहले तो ऐसा कुछ भी हुआ नहीं, तो आपके कार्यकाल में क्यों हो रहा है ये सब कुछ? मुझे आपसे जवाब चाहिए। और हाँ, ये वीडियो इतना फैला दो भाई लोगों और प्यारी सी बहनों कि ये वीडियो हिंदुस्तान के कोने कोने में जाना चाहिए। और मोदी सरकार से मैं कहना चाहता हूँ कि कभी अपने बलबूते पर भी भाषण दे दो। भगवान राम जी के ऊपर, राम मंदिर के ऊपर, पाकिस्तान के ऊपर क्यों भाषण देते हो? कभी अपने आप पर भी भाषण दे दो। आज से कुछ समय पहले था, एक व्यक्ति के खाते में 15-20 लाख रुपए आएंगे, किसके खाते में आ गए? और जब पूछा गया अमित शाह से, क्या बोला? ये तो भाषण देने का मोदी जी का एक जरिया है, जनता को पागल बनाने। हिंदुस्तान के एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए भी मिल जाए। 15 लाख रुपए अकाउंट में क्यों नहीं आ रहे? देखिए, ये जुमला है। किसी के अकाउंट में 15 लाख रुपया कभी नहीं जाता, वो उनको भी मालूम है और आपको भी मालूम है, देश की जनता को भी मालूम है। किसी को कैश कभी नहीं दिया जाता, वो सबको मालूम है। ये भाषण देने का एक तरीका है, एक जुमला है। अगर भाई लोगों और प्यारी सी बहनों और हिंदुस्तान की जनता, आप सबसे मेरा आखिरी ये संदेश है कि अब की बार अपना कीमती वोट सोच समझ कर देना। मुझे ऐसा लगता है कि अब की बार मोदी सरकार का एक नारा है, अब की बार 400 पार। अब की बार अगर आप जब अब की बार 400 पार नारे को गहराइयों से समझोगे, आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी कि अब की बार 400 पार का मतलब क्या है। मुझे लगता है कि दोबारा चुनाव नहीं होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम, जय जोहार, धन्यवाद।